Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये पार्ट करना क्यों जरूरी है, इसको करके आपको पता चलेगा। देखिए, ये है 1 इक्वेशन, ये है 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं एक इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर हम फ्रॉम 1 वैल्यू निकालते हैं एक वेरिएबल की, मान लीजिए मैं निकाल रही हूँ y वेरिएबल की वैल्यू, तो मुझे क्या मिलता है 3x - 3 = y। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन थर्ड और इसे मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ सेकेंड इक्वेशन में। तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 में, तो हमें क्या मिलेगा 9x - 3y। y के प्लेस पे आपको क्या लेना है 3x - 3 = 9। तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिल रहा है, देखिए 3 3 जा 9x माइनस प्लस, और यहाँ से 9x कैंसिल होके आपको मिला 9 = 9। 9 के इक्वल होता है। ये ऐसी सिचुएशन है जो ट्रू है, बट हमें तो यहाँ x और y वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तो जब आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाता है, 9 = 9 या 18 = 18, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और ये आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट है। देखिए, आप यहाँ पे A1, A2, B1, B2 और C1, C2 को यहाँ पे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में A1 होगा 3, B1 -1 और C1 होगा 3। सेकेंड इक्वेशन A2 is 9, B2 -3 और आपका C2 आपको क्या मिला 9। अब आप रेशियो निकालिए, A1/A2 3/9 1/3, B1/B2 आप निकालेंगे, अगेन आपको क्या मिल रहा है 1/3, C1/C2 3/9 1/3। तो आपको क्या मिल गया A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों रेशो इक्वल होते हैं। और ये हमने पढ़ा था, कंडीशन कौन सी होती है, ये होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। तो इस कंडीशन से आप अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है ये ट्रू है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। इसमें आपको क्या गिवन है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स का डिफरेंस 26 है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे करना है, आपको 2 वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम करनी है। तो आप कैसे मानेंगे, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। अब फर्स्ट कंडीशन हम इस पे लगाएंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो एक नंबर नेचुरली बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो यहाँ पे साथ में आप ये भी एज्यूम कर लीजिए कि x > y। अब आप कंडीशन 1 यहाँ पे लगाएंगे। कंडीशन 1 क्या कहती है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। इन दोनों का डिफरेंस मीन्स x - y हुआ 26। और यहाँ से आपको मिलती है पहली इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन आपको कैसे मिलेगी, कंडीशन 2, आपको आगे पढ़ना है क्वेश्चन को। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब बिगर नंबर ही 3 टाइम्स होगा स्मॉलर नंबर का, तो यहाँ बिगर नंबर हमने x को माना है और y को स्मॉलर नंबर माना है। तो आप क्या बोलेंगे कंडीशन 2 में कि x इज 3 टाइम्स ऑफ y, क्योंकि x बड़ा है y छोटा है। और यहाँ से हमें मिलती है सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो यहाँ आपको डायरेक्टली x की वैल्यू मिल रही है इन टर्म्स ऑफ y, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 in 1। तो
x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और x क्या लेना है आपको 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26 दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 26 और y आपको मिला 26/2 दैट इज 30। यहाँ से आपको एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा वेरिएबल आप कहाँ से निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 2 आपको x मिल जाता है 3y मीन्स 3 इंटू 13 दैट इज 39। तो दो नंबर कौन से हुए 13 एंड 39। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड दैम। यहाँ पे भी दो एंगल्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम दो एंगल्स को एज्यूम कर लेते हैं। लेट x एंड y बी टू एंगल्स। अब हमें दो सिचुएशन यहाँ पे दी गई है, उनसे हमें दो इक्वेशन बनानी है। पहली सिचुएशन क्या है आपके पास, पहली सिचुएशन क्या है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको एक को बड़ा और एक को छोटा एंगल मानना है, तो आप मान लीजिए x इज ग्रेटर देन y। अब लार्जर एंगल है x और स्मॉलर है y, और लार्जर ऑफ दीज टू एंगल में से जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से बाय 18 डिग्री। मीन्स लार्जर एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से कितने से 18 डिग्री से। तो पहली इक्वेशन बनी x इज इक्वल्स टू y प्लस 18। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, देखिए ये जो बीच में दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है, यहाँ से हम दूसरी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपको दोनों इक्वेशन मिल गई। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। देखिए यहाँ डायरेक्टली x की वैल्यू हमें मिल रही है, तो हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट 1 in 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x के प्लेस पे y प्लस 18 आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। y प्लस वाई आपको मिला 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2y आपको मिला 180 डिग्री माइनस 80। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 162। तो 2y 162 डिग्री, तो आपको y क्या मिला 162/2 दैट इज 81 डिग्री। मीन्स एक एंगल आपको मिल गया 81 डिग्री। दूसरा कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रॉम 1 x क्या है y प्लस 18 डिग्री, y मिल गया 81 प्लस 18 दैट इज 99 डिग्री। तो दो एंगल हमें कौन कौन से मिले 99 डिग्री और 81। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या बोला गया है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल। दो चीजों की बात हो रही है, बैट और बॉल। 7 बैट 6 बॉल कलेक्टिवली कॉस्ट हुई 3800 रुपीज, और दूसरी कंडीशन है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो जो हमें निकालना है उसे हमें एज्यूम करना है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक बैट है एक बॉल है, एक की कॉस्ट को हम x मानेंगे और एक को y मानेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट को मैंने मान लिया रुपीज x, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल को हमने माना रुपीज y। अब पहली सिचुएशन से हम एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो क्या है हमारे पास गिवन कंडीशन, 7 बैट, एक बैट x रुपीज का, 7 बैट 7x रुपीज की, एक बॉल y रुपीज की, 6 बॉल 6y रुपीज, और इन दोनों की कॉस्ट कंबाइन करके रुपीज 3800। तो यहाँ से आपको मिलती है फर्स्ट इक्वेशन। और बिल्कुल इसी तरह अब सेकंड कंडीशन हम लगा रहे हैं। क्या है सेकंड कंडीशन, 3 बैट, 3 बैट मीन्स 3x हो गया, 5 बॉल्स मीन्स 5y हो गया। इन दोनों को ऐड करके कितना कॉस्ट आ रहा है 1750। यहाँ से आपको मिलती है सेकंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं फ्रॉम 2। यहाँ से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू, तो 5y आपको मिलता है 1750 माइनस 3x, और y मिल जाता है 1750 माइनस 3x अपॉन में 5। y की वैल्यू मिल गई हमें, इसको हम मानते हैं इक्वेशन थर्ड, और इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन।
तो 7x प्लस 6y, y के प्लेस पे 1750 माइनस 3x ओवर 5। 7x प्लस 3y 6y इक्वल्स टू क्या है 3800। अब देखिए यहाँ a की वेरिएबल में इक्वेशन है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं, 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को ब्रैकेट के हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है 0, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 6 1 जा 6, तो 10500, 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 3 जा आपको मिला 18x और डिवाइडेड बाय क्या है 5 और इक्वल्स टू में क्या है 3800। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके नीचे 1 लिख लेना है और इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम, तो 1 और 5 का एलसीएम हमें मिलता है 5। तो यहाँ पे 7 5 जा हुआ 35x प्लस 10500 माइनस 18x इक्वल्स टू 3800। नेक्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है देखिए 35x प्लस 10500 माइनस 18x इक्वल्स टू में, क्योंकि 5 को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 3800 इंटू 5। यहाँ हम माइनस करेंगे 35 में से 18, क्योंकि x को हमें कंबाइन करना है, तो आपको क्या मिलता है देखिए 17x प्लस 10500 और यहाँ आपको क्या मिलता है 90,000। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, तो 10500 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 8500। मीन्स 17x इज इक्वल्स टू 80, 500 तो x मिला 8500 ओवर 17 और ये आपका मिलता है 5। अब हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में ताकि हमें y मिल जाए। तो y कैसे मिलेगा 1750 माइनस 3x ओवर 5, तो x हमारा क्या आया है 500, तो यहाँ माइनस करना है ओवर 5, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 3 जा 15, 1500 ओवर 5, तो आपको क्या मिलता है 250 ओवर 5 और ये किस पे जाता है 5 जा 50, तो y आपको क्या मिल गया 50। x क्या था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, y क्या था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो आपको क्या मिल गया कॉस्ट ऑफ 1 बैट आपको मिला रुपीज, बैट की कॉस्ट आई रुपीज 500 और y होता है कॉस्ट ऑफ 1 बॉल और वो आई रुपीज 50। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट क्या दिया है इस क्वेश्चन में देखिए, एक टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस पर डिस्टेंस कवर्ड। पर डिस्टेंस कवर्ड मीन्स कि पर किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस है और एक फिक्स चार्जेस है। तो यहाँ 2 टाइप के चार्जेस हैं, हम एक चार्ज को रुपीज x मान लेते हैं और दूसरे को रुपीज y मान लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट फिक्स चार्जेस जो टैक्सी ड्राइवर ने रखे हैं जो सबको देने हैं वो है रुपीज x और दूसरे हैं चार्जेस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के हिसाब से उसने चार्जेस रखे हैं y। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन आपको दी गई हैं जिनसे हमें 2 इक्वेशन मिलने वाली हैं। सिचुएशन 1 क्या है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक पर्सन है जिसको 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है टैक्सी से, तो उसने कितने रुपीस पे किए 105। तो सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे देखिए, x फिक्स चार्जेस हैं जो सबसे लिए जा रहे हैं, प्लस 1 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस y है तो 10 किलोमीटर के लिए हो जाएंगे 10y और इनका सम क्या है 105, इतने रुपीस उसने पे किए। तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलती है। फिर आपको दूसरी सिचुएशन दी गई है, क्या सिचुएशन दी गई है देखिए, नेक्स्ट है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज 155। फिर से वही फिक्स चार्जेस लगेंगे, बाकी 15 किलोमीटर है, फिर से वही 1 किलोमीटर के लिए y है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y और इन दोनों को ऐड करके उसने कितने चार्जेस दिए 155 रुपीज दिए। यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से और दूसरी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ इक्वेशन 1 से x निकाल लेते हैं,
105 माइनस 10y, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, और ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 में, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट 3 in 2। हमने 1 से निकाला है इसलिए 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। अब 2 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। x के प्लेस पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 15 माइनस 10 दैट इज प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 155। इस इक्वेशन को फिर से यहाँ लेते हैं तो हमें मिलता है 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155 और 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, और यहाँ से आपको मिल जाता है 50। तो 5y 50, तो y आया 50/5 दैट इज 10। y मिल गए 10। y क्या था, चार्जेस पर किलोमीटर, वो आपको मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, x। कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन थर्ड से। थर्ड क्या है, 105 माइनस 10y। यहाँ y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू है 10, तो 105 माइनस 100 मीन्स आ गया 5। तो फिक्स चार्जेस जिसको हमने x माना था वो आपको मिल गए ₹5। तो ₹5 जो उसने रखे हैं वो फिक्स चार्जेस हैं, और चार्जेस पर किलोमीटर जो उसने रखे हैं टैक्सी ड्राइवर ने, तो चार्जेस पर किलोमीटर वो आपके कितने आए थे, ₹10। हमें फिक्स चार्जेस मिल गए, हमें चार्जेस पर किलोमीटर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या सिचुएशन होगी, एक फिक्स चार्जेस और 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y। अब हमारे पास x भी आ चुका है, y भी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे। तो x है 5 और y है 10। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिला 250 प्लस 5 दैट इज 255 मीन्स ₹255 उसको पे करने हैं। ही हैज टू पे फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस। थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मीन्स यहाँ पे एक फ्रैक्शन की बात की गई है, और फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो एक हमें न्यूमरेटर चाहिए, एक डिनोमिनेटर चाहिए, तभी फ्रैक्शन मिलेगा। तो हम एक को x मानते हैं और एक को y मानते हैं। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, और यहाँ से आपको फ्रैक्शन क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया x ओवर y। अब फिर से यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई हैं, हम दोनों को बारी बारी से लगाएंगे। देखिए पहली क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 बन जाता है, कब बनता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में हमें 2 ऐड करना है, इसमें भी 2 ऐड किया, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। 11 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, और आप बोल सकते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, और 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये मिल गई आपको फर्स्ट इक्वेशन। अब आप कंडीशन 2 लगाएंगे। कंडीशन 2 क्या कहती है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब दोनों में हमको क्या ऐड करना है, 3, तो x प्लस 3 और y प्लस 3, और ये मिल गया 5/7। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाती है। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल गया। अब आप क्या करेंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये मिल गई आपको सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन आपको मिल गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हम सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं और उससे निकाल लेते हैं एक वैल्यू। तो 6x क्या मिलेगा आपको, 5y वहां जाके प्लस हो गया तो 5y माइनस 3, और x मिल गया 5y माइनस 3/6। इसको हम मानेंगे इक्वेशन थर्ड और इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में।
तो फर्स्ट इक्वेशन में है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और x है हमारे पास 5y माइनस 3 ओवर 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। स्टेप बाय स्टेप करना है। 11 को पहले अंदर ले जाएंगे। 55y माइनस 33 ओवर 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 9y के नीचे 1 किया, एलसीएम लिया, 6 एलसीएम आया तो आपको मिला 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक 6 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से शिफ्ट करना है तो आपको मिला 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल्स टू 6 इंटू -4। तो आपको क्या मिलता है, 55 माइनस 54 मीन्स y माइनस 33 इज इक्वल्स टू -24। तो y आपको मिला 33 माइनस 24 और 33 माइनस 24 आप करते हैं तो आपको मिलता है 9। तो y आपको क्या मिल गया, 9। एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा वेरिएबल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू तो x हमें क्या मिलेगा, 5y माइनस 3 बाय 6 दैट इज y क्या है 9। तो आपको क्या मिला 45 माइनस 3 बाय 6 मीन्स 42 बाय 6 और ये डिवाइड करके मिलता है 7। तो x मिल गया 7 और y मिल गया 9, दोनों मिल गए। तो यहाँ से आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और आपका फ्रैक्शन क्या हो गया 7/9। थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, इसमें आपको दो सिचुएशन दी गई हैं, एक 5 years ago और एक 5 years hence। 5 years hence age of Jacob will be 3 times the age of his son। और दूसरी सिचुएशन है 5 years ago Jacob was 7 times that of his son। आपको निकालनी है दोनों की प्रेजेंट एजेस। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है हम उसी को एज्यूम करते हैं, तो हम दोनों की प्रेजेंट एज मान लेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब हम x मान लेते हैं, x years और उसकी सन की y years। अब हमें पहली कंडीशन लगानी है। पहली सिचुएशन क्या है देखिए, फिर से रीड करेंगे। 5 years hence हमें जाना है 5 साल आगे। तो आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, 5 साल बाद जैकोब और सन की एजेस में हमें 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो आप लिखोगे जैकोब विल बी x प्लस 5 years एंड हिज सन विल बी y प्लस 5 years। बट यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जैकोब 3 टाइम्स हो जाएगा 5 साल बाद अपने सन की एज का। तो जैकोब हो जाएगा 3 टाइम्स अपने सन की एज का। तो जैकोब की एज हमें दिख रही है 5 साल बाद x प्लस 5 और उसके सन की है y प्लस 5। तो यहाँ से मिलेगी हमें फर्स्ट इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3y प्लस 3 5 जा 15 x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 और आप कह सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हमें 5 years अगो जाना पड़ेगा। तो पहले हम चले जाते हैं 5 साल पीछे। तो बिफोर 5 years 5 साल पीछे जाएंगे तो एजेस में हमें 5 साल माइनस करने हैं। प्रेजेंट एज में 5 साल माइनस करके आप बोल सकते हो कि 5 साल पहले जैकोब वाज x माइनस 5 years और उसका सन वो भी 5 साल पीछे चला गया मीन्स y माइनस 5 years। अब अपनी सिचुएशन को पढ़ो, क्या दिया हुआ है, जैकोब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकोब अपने सन का 7 टाइम्स था। तो जैकोब 5 साल पहले था x माइनस 5 और उसका सन था y माइनस 5। यहाँ से आपको सॉल्व करना है और सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है। क्या मिलती है, x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 माइनस 35 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। फिर से दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो फ्रॉम 1 आपको x क्या मिल जाता है, देखिए x को यही रखेंगे, 3y को शिफ्ट करेंगे तो 10 प्लस 3y
और इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन थर्ड, और थर्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड में। तो सब्स्टिट्यूट थर्ड इन 1, थर्ड इन 2, 1 से हमने निकाला है तो 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। x माइनस 7y माइनस 30, x क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, 7 में से 3 गए, आपको मिला -4। यहाँ से एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है, 10 को तो हमने क्या किया, 10 को इधर शिफ्ट किया और हमें मिला 4y इज इक्वल्स टू -40, माइनस माइनस कैंसिल, 40/4 आपको मिला 10। एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा वेरिएबल कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन से। तो y10 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में, तो थर्ड क्या बन जाएगी, उससे थर्ड बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10, क्योंकि y हमें मिला 10, तो 10 3 जा 30 और 30 प्लस 10 आपको मिला 40, x मिल गया 40 और y मिल गया 10। x किसकी प्रेजेंट एज थी, जैकोब की, तो इसका मतलब जैकोब की प्रेजेंट एज क्या है 40 इयर्स, क्योंकि वो x हमने माना था, और उसका सन कितने इयर्स का है, उसका सन है 10 इयर्स। ये दोनों की प्रेजेंट एज है।